स्वामी विवेकानंद जी के संपूर्ण विचार इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में डाले जाएंगे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यह अंश हिंदू धर्म की स्थिरता, समावेशिता और गहराई पर एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह हिंदू धर्म, ज़रथुस्त्र धर्म और यहूदी धर्म की तुलना करता है, इन प्राचीन धर्मों की दृढ़ता पर जोर देता है और यह दर्शाता है कि कैसे हिंदू धर्म ने भिन्न विचारधाराओं और प्रथाओं को आत्मसात करने की अद्वितीय क्षमता विकसित की है। तीन प्राचीन धर्म हिंदू धर्म, ज़रथुस्त्र धर्म और यहूदी धर्म अपनी अपनी विशेषताओं के साथ आज भी जीवित हैं। हालांकि इन तीनों ने इतिहास में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। यहूदी धर्म, जिसने ईसाई धर्म को जन्म दिया, अंततः अपनी भूमि से बाहर कर दिया गया और ईसाई धर्म ने इसे पीछे छोड़ दिया। ज़रथुस्त्र धर्म, जो कभी फारस की महान संस्कृति का प्रतीक था, अब केवल छोटे पारसी समुदाय तक सीमित है। इसके विपरीत हिंदू धर्म ने अपने भीतर उठने वाले भिन्न भिन्न मतों और आंदोलनों को आत्मसात कर लिया, चाहे वे कितने ही विरोधी क्यों न रहे हों। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे आंदोलनों ने वेदों की परंपरा को चुनौती दी, परंतु हिंदू धर्म की विशालता ने उन्हें भी अपने भीतर समाहित कर लिया। हिंदू धर्म की इस समावेशिता को समुद्र की लहरों से तुलना की गई है, जो भूकंप के समय पीछे हटती हैं, केवल एक विशाल और शक्तिशाली ज्वार के रूप में लौटने के लिए। जब यह उथल पुथल शांत हो जाती है, तो सभी मत और विचारधाराएं उस विशाल महासागर में समाहित हो जाते हैं। हिंदू धर्म की यह अनोखी विशेषता है कि यह दर्शन, आस्था और प्रथाओं की विविधता को समाहित करता है। इसमें वेदांत के गहन और उच्च दार्शनिक विचार हैं, जो आधुनिक विज्ञान की खोजों के समकक्ष प्रतीत होते हैं। इसमें मूर्ति पूजा और पौराणिक कथाओं की गहराई भी है, जो लोगों की भक्ति और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके साथ ही यह बौद्ध धर्म की अज्ञेयवाद और जैन धर्म की नास्तिकता को भी स्थान देता है। इस प्रकार हिंदू धर्म अपने भीतर विरोधाभासों को स्थान देने और उन्हें सामंजस्यपूर्ण ढंग से समाहित करने की अद्वितीय क्षमता रखता है। इस विविधता के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वह कौन सा सामान्य केंद्र है जो इन सभी भिन्न दृष्टिकोणों को जोड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर हिंदू धर्म के मूल स्रोत वेदों में निहित है। हिंदू धर्म वेदों को शाश्वत मानता है, जिन्हें वह किसी पुस्तक तक सीमित नहीं करता। वेदों का अर्थ उस आध्यात्मिक ज्ञान के संग्रह से है, जिसे अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा खोजा गया। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम उसकी खोज से पहले भी अस्तित्व में था और मानवता के इसे भुला देने पर भी रहेगा, वैसे ही वे आध्यात्मिक नियम, जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को संचालित करते हैं, शाश्वत हैं। हिंदू धर्म इस विचार को प्रस्तुत करता है कि ये आध्यात्मिक नियम मनुष्य की मान्यता पर निर्भर नहीं हैं, वे हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही विचार हिंदू धर्म को एक जीवंत और विकसित परंपरा बनाता है, जो समय और परिस्थितियों के साथ समायोजित होती रहती है। यह अंश स्वामी विवेकानंद की उस दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है, जो हिंदू धर्म को वैज्ञानिक और सार्वभौमिक मानता है। यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म की समावेशिता और परिवर्तनशीलता ही इसकी स्थिरता और जीवंतता का रहस्य है। अन्य धर्म, जो परिवर्तन के प्रति कठोर रहे, समय के साथ सीमित हो गए। हिंदू धर्म का यह गुण इसे आधुनिक समय में भी प्रासंगिक और प्रभावशाली बनाए रखता है। यह कथा न केवल हिंदू धर्म की शक्ति और समावेशिता को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि विविध विचारों को आत्मसात करने की क्षमता किसी भी समाज या संस्कृति को समय के साथ मजबूत और प्रासंगिक बनाए रखती है।